अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। इस अलवर क्षेत्र की पहाड़ियों वाले पावन 4 दिवसीय अध्यात्म विज्ञान का सत्संग का जिस प्रकार से आयोजन हुआ है, जिस प्रकार का आयोजन हुआ है और हम करीब 2 दिन से हम इसका लाभ ले रहे हैं और आप सबने सुना कि भारतवर्ष के इतिहास के अंदर पहली बार ये आध्यात्म विज्ञान कुदरती कानून और कुदरती रचना के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। आज तक कोई भी धर्मगुरु, संत या सन्यासी ने आध्यात्म विज्ञान की बातें सनातन सत्य के ऊपर आधारित नहीं किया, मगर सांप्रदायिक सत्य के ऊपर आधारित किया। और इसीलिए भारतवर्ष के अंदर धर्म संप्रदाय इतने बड़े, जिसके अंदर वसुदेव के कुटुंब की भावना और हम सब एक हैं, वो भावना दिन ब दिन खत्म हो गई। हम डिवाइडेड हो गए। पूरे वर्ल्ड में भारत एक ही ऐसा देश है जहाँ जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार से पॉलिटिक्स खेला जाता है। अमेरिका में कोई पुतुल नहीं है, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन, तुम्हारी जाति कौन सी है, ये वहाँ प्रवचन नहीं होता। ये वहाँ जब इलेक्शन होता है तो ऐसी बात, यहाँ ही ऐसी बात होनी चाहिए। मगर क्योंकि हमने भारतवर्ष में डिवीजन बना दिया और पॉलिटिक्स को हमने धर्म और जाति में बांट दिया, ताकि हम सब डिवाइड हो गए। क्या हो गए? डिवाइड हो गए। और इसीलिए एक भारतीय होने के नाते हम जो वोट देना चाहेंगे वो भारतीय होने के नाते नहीं देंगे, मगर हमारा धर्म क्या है उसके आधार से वोट देंगे, हमारी जाति क्या है उसके आधार से वोट देंगे। और इसीलिए हम डिवाइड हो गए। हालांकि हमारा सबका जाति एक ही था और धर्म एक ही था, राष्ट्र धर्म और मानव धर्म, इसमें कोई डिवीजन नहीं था। हम सब भारतीय हैं, इसमें कोई डिवीजन, हमारा धर्म मानव धर्म है, इसमें कोई डिवीजन है? इसी तरह आज भारतवर्ष के इतिहास के अंदर पहली बार हमने सनातन धर्म जो
कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है, जो कोई धर्म संप्रदाय के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। पूरे विश्व के मानव समाज को लागू होता है ये सनातन धर्म, क्योंकि सनातन धर्म कुदरती कानून के ऊपर आधारित होने से कुदरत का कानून सभी जीवों को लागू होता है। इसमें राष्ट्र की सीमाएं आखिरी नहीं। सदियों से हम मुक्ति की अपेक्षा रखते हैं। सदियों से हम एक दूसरे के प्रति निष्पक्ष होना चाहते हैं। सदियों से हम अज्ञान को मिटाना चाहते हैं। कई अवतारों से हम आत्मा की अनुभूति को प्राप्त करना चाहते हैं, मगर हमारे जीवन में जिस प्रकार की परिस्थितियां आई, इस परिस्थितियों के अधीन हम सब छोटे छोटे संप्रदायों में, छोटी छोटी सोच में इतने डूब गए कि सनातन जैसी कोई चीज है, या तो सनातन जैसा कोई धर्म है, या तो सनातन जैसा मुक्ति का कोई मार्ग है। ऐसी सोच ही हमारी कई सालों से खत्म हो गई थी। वो सनातन सत्य की और सनातन धर्म की वही बात जो सनातन है, जो आज दोबारा विश्व के अंदर और खास करके भारतवर्ष के अंदर प्रस्तुत हो रही है। हम सब अपने जीवन में आगे आइए। आगे आ जाइए। हम सब अपने जीवन में जब जीवन की वास्तविकता, आवाज नहीं, हम सब अपने जीवन में जब जीवन की वास्तविकता नहीं समझेंगे, वहां तक जन्म मरण के चक्कर में और पाप पुण्य के कर्मों के भुगतान में भटकते रहेंगे। इंसान को ये बात बिल्कुल साफ समझना चाहिए, और हम सब अपनी आंखों के सामने देखते भी हैं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो कुछ लेकर आता नहीं है, और जब जाता है तो कुछ लेकर जाता नहीं है। ये कुदरत का कानून पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वर्ल्ड में सभी को लागू होता है, हाँ या ना? ये कानून कोई धर्म संप्रदाय या राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो बहुत सारी बातें ऐसी थी कि हमको जो समझनी चाहिए मगर नहीं समझे। जब हम कुछ लेकर जाने वाले नहीं हैं तो इतनी संपत्ति का, इतने संपत्ति संबंधों का, इतनी सत्ता का मोह क्यों होता है? जरूरत से ज्यादा कुछ भी होता है वो हमेशा बोझ बनता है। जरूरत से ज्यादा कुछ भी होता है वो हमारे लिए
तनाव खड़ा करता है। जरूरत से ज्यादा कुछ भी होता है उसके लिए हमको व्यवस्था करनी पड़ती है, और जो चीज प्राप्त होती है और इसका यूज हो जाता है तो उसका टेंशन नहीं होता है। हमारे घर में हम जो कपड़े पहनते हैं हमको एक ही पैर पहननी है और घर में और 4 पैर पड़ी है तब तक तो ठीक है, मगर घर में जब 40 पैर पड़ी है तब तनाव होता है कि पहले उनको रखे कैसे ताकि खराब ना हो जाए। दूसरी, जब कोई चीज कोई जगह बाहर जाना है तो कौन सी पहने, सिलेक्शन का टाइम, और पहनने के बाद लगता है कि ये बराबर नहीं है तो फिर दूसरी निकालो। यानी हमारा जीवन उसी में ही बुरा हो जाता है। और ये सब मोह के कारण होता है। किस कारण होता है? मैं बचपन में बहुत छोटा था, 8-10 साल की मेरी उम्र होगी शायद, और मैं, क्योंकि मेरी 6 बहनें हैं, तो जब कोई जगह बाहर जाना होता था तो मेरे को तैयार करके बाहर भेज देते थे। फिर बाद में घर में सब बहनें तैयार रहती थी, तो जो तैयार होकर हम निकलते थे तो मैं देखता था फंक्शन में कि लोग सब कुछ मैचिंग करके आए हैं, इतना मेकअप किया है, इतना दागिना पहना है, इतना ड्रेसिंग किया है, मगर जिन्होंने पहना है, ड्रेसिंग किया है, मेकअप किया है, वो तो देख ही नहीं सकता है, बोलते नहीं है। तो ये दूसरे के लिए करने का, खर्चा हमको करने का, पैसा हमको लगाने का, कपड़ा हमारा, दागिना हमारा, देखेगा नहीं है। लेकिन छोटा था तब मेरे को समझ में आएगा था कि हम म्यूजियम में जाते हैं ना, म्यूजियम में तो क्या होता है, म्यूजियम में क्या होता है, दिखाने की चीजें रखी हुई नहीं, म्यूजियम में सभी चीजें सजाई मगर वो दिखाने के, साफ सुफ करके, टिप टॉप करके, क्योंकि म्यूजियम जाएंगे तो लोग पैसा की टिकट लेकर जाएंगे, तो म्यूजियम को ठीक तो रखना पड़ेगा ना, तो वहाँ टिप टॉप कंडीशन में रखते हैं। पुराने जो लोग होते हैं उनको भी कपड़ा वगैरह ठीक ठाक करते हैं। तो ये मैंने देखा कि यहाँ जो लोग अपने जीवन जीते हैं वो अपने लिए जीते हैं या दूसरे के लिए जीते हैं? हर व्यक्ति जो जीवन जीता है अपने लिए जीता है या दूसरों के लिए? मालूम नहीं है कि हम किसके लिए जीते हैं। जब छोटे होते हैं तो माँ बाप हमारी परवरिश करते हैं और भाई बहन के साथ या मित्रों के साथ खेलते हैं, फिर बड़े होते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है। छोटे भाई बहनों को हेल्प करना, परिवार को हेल्प करना, पढ़ाई करना, पढ़ाई के साथ डिग्री प्राप्त करना, डिग्री के साथ परिवार का और बोझ उठाना, पैसा कमा के, फिर पत्नी लाए तो उनका बोझ, फिर बच्चे होते इनका बोझ, फिर पत्नी के माँ बाप यानी सास ससुर का बोझ, फिर बच्चे की शादी करवाए तो उनकी बहू सास ससुर का बोझ, फिर बच्ची की शादी कराए तो जमाई सास ससुर का बोझ। ऐसे बोझ में इंसान क्या हो जाता है, फिर इसको मालूम नहीं होता है मैं किसके लिए जीऊं।
माया की जाल, क्या बताया? माया की जाल। इसमें से छूटना आसान। वो लोग कहते हैं जाए तो जाए कहाँ? लोहे की बेड़ी तो तोड़ सकते हैं, मगर ये चमड़े की बेड़ी छोड़ना आसान। ये चमड़े की बेड़ी है, ये हमारे समाज की जो दो आंखें हैं वो हमको देखती हैं कि आप क्या करते हो। और इसीलिए हम इस जीवन में जितना भी हम साधन आगे अभी और आगे पीछे बैठ सकते हैं। हाँ नहीं, आप पीछे बैठिए, जेंट्स पीछे बैठे हैं बस। ये चेयर से कोई बात बस बस ऐसा क्या लगा, क्या लगा? बस बस बैठे बैठे। खींच लो आगे बस। तो हम सब यहाँ जिस प्रकार से, जिस उद्देश्य, जिस मंगल कार्य से हम जब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम सब ये सनातन सत्य को जानने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और हम अपने जीवन को धर्म से ऊपर आध्यात्म की ओर ले जाने के लिए यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं। हम अपने जीवन को कोई बात नहीं, या भी साइलेंट हो जाइए, या आके बैठिए।
थोड़ा बस बस चलेगा। मैं जाऊंगा ना पीछे में, ऐसा जाऊंगा ना ऐसा देखने के लिए, आप पीछे चले जाते हैं, पीछे हो जाओ। ठीक है, थैंक यू। तो बहुत सारी बातें हमने भारतवर्ष में साधु संत सन्यासियों के माध्यम से हमने सुनी है, और हम अपने जीवन में सुनने के बाद हम इसका आचरण भी करते हैं, मगर हम अपने जीवन में ये समझ नहीं पाए कि आखिर हम ये सब कुछ करते हैं वो किसके लिए करते हैं। हम सबको जीवन में सुख चाहिए। क्या चाहिए? और सुख के लिए हम पूरे जीवन मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, संघर्ष करते हैं, मगर जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहता है मैं सुखी होके जा रहा हूं। ऐसा कोई कहता? हर व्यक्ति दुखी होकर जाता है। क्योंकि हमको मालूम ही नहीं कि दुनिया में सुख है या सुख दुनिया में है या नहीं, या हमारी कल्पना है। आप जिन चीज को सुख मानते हैं वो दूसरे के लिए सुख नहीं भी होता है, और दूसरे व्यक्ति जिसमें सुख मानता है वो आपके लिए सुख नहीं भी होता है। हम जो कपड़े में सुख मानते हैं वो कपड़ा दूसरे को पसंद नहीं है। हम जो खाना खाते हैं, आनंद लेते हैं, वही खाना दूसरे को पसंद। हम जिस मकान में रहते हैं वो मकान दूसरे को पसंद। एक को शादी करने में सुख है, एक को शादी न करने में सुख है। सबकी अपनी अपनी। झवेरी को दागिना बेचने में सुख है, हमको लेने में सुख है। सबकी अपनी अपनी। एक को मकान खरीदने में सुख है, दूसरे को देखो, समझ में आया? सबकी अपनी अपनी मान्यता है। ये कोई सनातन तो चीज है नहीं। जब कोई चीज का स्वभाव ही सुख देना नहीं है तो सुख मिलेगा कहां से? मगर आपकी मान्यता है, और वो भी मान्यता बदल गई तो फिर सुख लगता है। इनमें सबसे बड़ा सटीक उदाहरण है शादी का। जो मैरिज करते हैं सुख के लिए करते हैं, 2, 4, 5, 10 साल बीत जाते हैं, फिर लगता है कि इसमें सुख जैसा है नहीं, मगर अब जीवन पूरा करना है। क्या है? आप समझे नहीं? क्योंकि सुख तो पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, और बाद में भी नहीं रहेगा, मगर हमारी मान्यता थी ना। सुख इसको कहते हैं जिसका स्वभाव होना चाहिए। हमारे मान्यता की जरूरत, जैसे मैं एग्जाम्पल उदाहरण दूं, अगर मैं सबको एक एक स्पून, एक एक चम्मच अगर शुगर दे दूं, शुगर समझते हैं ना, सबको एक एक चम्मच में चीनी दे दूं, और फिर एक ही प्रश्न करूं सबको कि आपको टेस्ट कैसा लगा, तो सबका उत्तर एक होगा कि अलग अलग? बोलो क्यों? नहीं, कोई ऐसा क्यों नहीं कहेगा? कड़वा है ऐसा क्यों नहीं कहेगा? तीखा है क्यों नहीं बोलेगा? खट्टा है क्यों नहीं बोलेगा? बोलो ना। चीनी का स्वभाव ही मिठास देना है, कपड़े का स्वभाव सुख देना
गोड़ का स्वभाव सुख देना, मकान का स्वभाव सुख देना, कार का स्वभाव सुख देना। समझ में आया? मगर हमको इसमें से सुख चाहिए। अभी समझ में आता है मेरी बात कि नहीं आई? जिसमें सुख देने का स्वभाव ही नहीं है, उसमें से हमको क्या चाहिए? सुख चाहिए। फिर मिलेगा? ऐसे हम कई अवतारों से सुख की इच्छा से भटक रहे हैं, सुख की इच्छा से। मगर हमको मालूम नहीं कि सुख बाहर की दुनिया में है या नहीं। तो ज्ञानी भगवान फरमाते हैं सुख बाहर नहीं है, सुख अंदर है। और सुख आत्मा का स्वभाव है। क्या है? और जिनको आत्मा की अनुभूति हुई, इनको सुख की अनुभूति हो गई, मान्यता की जरूरत नहीं। जिसने शुगर चाखी उसको मिठास मिल गई, मान्यता की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वभाव है। मगर लोगों को लगता है, आम लोगों को लगता है, आखिर हम आत्मा की पहचान कैसे करें? क्योंकि दिखता तो है नहीं, न बाहर दिखता है न अंदर दिखता है। अगर अंदर होता तो डॉक्टर जब ऑपरेशन करेंगे तो दिखना चाहिए ना, बोलते नहीं है। न बाहर दिखता है न, तो फिर माने कैसे उनको? ऐसे संशय होते हैं। तब ज्ञानी पुरुष फरमाते हैं आत्मा स्थूल स्वरूप नहीं है। क्या बताया? आत्मा सूक्ष्म स्वरूप भी नहीं है। आत्मा तत्व स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है? और तत्व 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में नहीं आता। ये 5 ज्ञानेंद्रियों से जो अनुभव में आता है वो सब जड़ और विनाशी होता है। जड़ और विनाशी होता है। तो इसीलिए आत्मा जो है उनकी हाजिरी ही इनका अस्तित्व है। हाजिरी कैसे कहेंगे? आत्मा है तभी व्यक्ति जिंदा है, नहीं तो आत्मा दिखता नहीं है। मगर आत्मा नहीं है तो वो मर गया, इतना तो मालूम होता है, बोलते नहीं। आत्मा है तो मन वचन काया काम करेगा। आत्मा निकल जाएगा तो मालूम तो होता है कि आत्मा की शक्ति निकल गई। आत्मा है तभी कर्मों की भुगतान है। मुर्दे को जलाया जाता है, उसको कर्मों की भुगतान। आत्मा है तभी नए कर्म बनेंगे, मुर्दा नया कर्म बना सकता है? आत्मा है तभी पुनर्जन्म है, शरीर का पुनर्जन्म। आत्मा है तभी अनंत सुख है। प्रकृति के अंदर अनंत सुख होता और आत्मा है तभी मुक्ति है। शरीर की मुक्ति नहीं होती है, शरीर को तो जला दिया जाता है। इसीलिए आत्मा अंदर तत्व की शाश्वत शक्ति रूप है।
तत्व की शाश्वत शक्ति। विश्व में बहुत सारी शक्तियां हैं अलग अलग प्रकार की, मगर ये तत्व की शाश्वत शक्ति है, आत्मा, जो कभी मिटती नहीं है और ज्यादा कम भी होती नहीं। तो इसीलिए हम अपने जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि हम आत्मा को तो मानते हैं, कर्म के सिद्धांत को भी मानते हैं, पुनर्जन्म को भी मानते हैं, मगर हम इसको साबित नहीं कर पाते हैं। कोई पूछेगा तो कहेगा हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे धर्मगुरु ने कहा है, ऐसे ही हम उत्तर दे देते हैं। हम इसको साबित नहीं कर सकते। तो मैं आपको आज आत्मा, कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म का सिद्धांत बिल्कुल सरल भाषा में एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, ताकि आपको दोबारा इसको समझने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और दूसरे को भी आप यही बात दोहरा सकते हैं। हम सब एग्जाम और रिजल्ट को तो मानते हैं। पहले एग्जाम होती है कि रिजल्ट? हम बीज और फल को भी मानते हैं। पहले बीज होता है कि फल? जब इस दुनिया में हमारा जन्म होता है, वो बीज है या फल है? बोलो। हमारा इस दुनिया में जन्म हुआ, वो बीज है या फल है? तो बीज कब डाला था? जब पिछले अवतार में बीज डाला था, इसका फल आज मिला। इस कर्म का सिद्धांत साबित हो गया, हाँ या ना? पुनर्जन्म साबित हो गया, आत्मा साबित हुआ। आत्मा कैसे साबित हुआ? जो आत्मा की हाजिरी में कर्म बनता है, वही आत्मा की हाजिरी में कर्म की भुगतान होती है। समझ में आया कि नहीं आया? जो आत्मा की हाजिरी में कर्म बनेगा, वही आत्मा की हाजिरी में कर्मों की भुगतान होती है। एक आत्मा की हाजिरी में कर्म बनेगा और दूसरे आत्मा की हाजिरी में कर्म की भुगतान होगी। ऐसा हो सकता है? हो सकता है? तो हर अवतार में आत्मा क्या होता है? एक ही होता है। आपने गीता में सुना है कि नहीं सुना है? हे अर्जुन, तुम्हारे भी 1000 अवतार हो चुके हैं और मेरे भी, और 1000 अवतार में आत्मा कितनी होती है? बोलो। तो जब मेरा पुनर्जन्म हुआ तो साबित हुआ कि नहीं कि आत्मा जो पिछले अवतार में था वही आत्मा? कहने का मतलब ये है। स्वामी जी, मेरा एक क्वेश्चन। हाँ, माइक दे दो। ठीक है। वो मुझे स्वामी जी, हम लोगों ने गीता को लिया, हमने कहा कि ये कर्म का ज्ञान है और ये कहता है, कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, मेरे भी। आत्मा एक है, शरीर बदला, कपड़े की तरह हमने शरीर बदला। तो मुझे एक बात पूछनी थी कि हमारे यहाँ सदियों से एक सिद्धांत चला आया है कि हम लोग अपने
पूर्वजों का, जिनकी डेथ हो जाती है, उनका हम श्राद्ध करते हैं, उनके लिए हम दान करते हैं। अभी जो प्रयागराज में अपने पितरों के लिए जाकर के हम तर्पण करते हैं, गया जी में जाते हैं और हम पिंडदान करते हैं, तो क्या उसका फल उस आत्मा को सच में मिलता है या हम एक अंधविश्वास के माध्यम से आगे बढ़ते जा रहे हैं? सबसे पहली बात, यहाँ से आत्मा निकल जाने के बाद ये लौकिक व्यक्तियों के संबंध समाप्त हो जाते हैं, उनका नया जन्म चालू हो जाता है, नया रिलेशन भी। यहाँ पर भी मुझे क्वेश्चन, हर आत्मा का क्या जन्म होता है? अगर हर आत्मा का जन्म होता है तो फिर ये जो हम भूत परे ये सब मानते हैं, तो क्या वो मिथ्या है या फिर वो सच में उनका कुछ अस्तित्व है? नहीं, आत्मा और भूत प्रेत से क्या मतलब? ऐसा कहते हैं कि जो आत्मा शरीर धारण नहीं करती, वो अनवरत ऐसी घूम रही होती है। हम कई बार देखते हैं कि लोग जादू टोने में भी बिलीव करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ गई तो ऐसे भूत दिखाई दिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो मतलब इतने सारे मिथ हैं, तो उनके बारे में फिर क्या? अगर हर आत्मा जन्म लेती है तो ये धारणाएं कहाँ से आ गई? ये क्यों जुड़ गई हमारे साथ? सबसे पहली बात जो आपने पहला प्रश्न किया है कि ये जो हमारे धर्मों में जो रिचुअल्स बताए गए हैं, ये तर्पण करना, अपने पूर्वजों के नाम पे दान करना, या तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे पितरों की ये इच्छा है वो पूरी कर दो तो उनको मुक्ति मिलेगी। ऐसी भी बातें हमारे समाज में चल रही है, मगर ये सब श्रद्धा की बात है, ये कोई सनातन सत्य नहीं। कोई भी जीव का जो मृत्यु होता है, जन्म तुरंत हो जाता है। बताओ इसके पीछे राज क्या है? कुदरत का कानून है, इस सृष्टि के अंदर कोई भी आत्मा एक समय के लिए भी बिना शरीर नहीं रह सकती। कोई भी, इनको शरीर धारण करना पड़ता है। और दूसरा प्रश्न आपका ये था कि ये भूत प्रेत क्या है? वो देव योनि है। क्या है? लो कक्षा के, हायर कक्षा के देव यहाँ नहीं घूमते हैं, मगर ये देवी देवता यहाँ इंसानों के नजदीक होते हैं। वो लो कक्षा के हैं। क्या है? जैसे इंसान हल्के कक्षा का होता है, हायर क्वालिटी का होता है ऐसा। तो वो यहाँ लो कक्षा के जो देवी देवता है, वो ऐसे छोटे मोटे काम लोगों के कर्म के बस करते हैं। तो ये लोग ये कैसे बन जाते हैं? मतलब लोग उसके जो देव उनकी कर्म की क्वालिटी क्या है? कर्म की क्वालिटी के हिसाब से मनुष्य, हमारा नया जन्म आज के ये अवतार के कर्म का फल स्वरूप मिलता है, जो भी मिलता है। अगर मनुष्य बनो तो भी कर्म फल, पशु योनि में जाओ तो भी कर्म फल, देवलोक में जाओ तो भी कर्म फल, नरक गति में जाओ तो भी कर्म। चारों गति में से कोई भी गति मिलेगी वो कर्म का क्या होगा? फल। तो वो भी हमारा कर्म का फल, किसी की मर्जी का फल। तो ऐसे कौन से ऐसे कर्म होते हैं जिनसे इन लोगों को, जो भी ये मुक्त आत्माएं हैं जिन्हें आपने देव कहा, वो देव मुक्त नहीं है। माने देव योनि मुक्त नहीं है, उसका भी जन्म और मृत्यु है। लेकिन वो बनते कैसे हैं? ऐसे कौन से कर्म होते हैं जिसकी वजह से उनको ये यात्रा करनी पड़ती है? सुपर ह्यूमन नेचर। देव गति मिलती है सुपर ह्यूमन नेचर से, नर गति मिलती है राक्षसी कर्म की भावना से, मनुष्य भाव मिलता है ह्यूमैनिटी से, और पशु योनि मिलती है पाशवता से।
समझ में आया? तो फिर ये सबकी मदद कैसे कर देते हैं या फिर बुरा कैसे कर देते हैं? क्या इनके पास इतनी सत्ता होती है, इतनी सत्ता होती है कि ये किसी का बुरा कर सके या अच्छा कर सके या सत्ता नहीं गलत होने होती से है। रोक सके? सत्ता नहीं होती है, उनका रोल ये रिजल्ट देना है। कोई माँ बाप ऐसे होते हैं कि अपने बच्चे को दुखी करना चाहते हैं, नहीं, फिर भी मारते हैं, फिर भी खाना नहीं देते हैं, फिर भी कमरे में उसको लॉक कर देते हैं। उनको कोई चीज पसंद है, खरीदना है तो पैसा नहीं देते हैं, वो क्यों करते हैं? सब अपने कर्मों का फल है। आप समझे? सामने वाली व्यक्ति एक दूसरे के लिए निमित्त होती है। क्या होती है? निमित्त। कोई स्वतंत्र नहीं है, न देव स्वतंत्र है, न नरगति, न पशु योनि, न मनुष्य, कोई स्वतंत्र नहीं है। सभी कर्मों के भुगतान के लिए जी रहे हैं। पावर अलग अलग है, फ्रीडम किसी के पास नहीं है। सभी को कुदरत का एक ही कानून लागू होता है, चारों गति एक ही कानून। जैसा कर्म वैसा फल, और एक दूसरे के लिए निमित्त बनने का। क्या बनने का? निमित्त बनने का। वो भी आपका हिसाब है इसलिए। हाँ बोलिए। बस मेरा ये वाला प्रश्न का उत्तर क्लियर हुआ। दुनिया में बहुत सारी ऐसी परंपरा चलती है कि जहाँ लोगों को श्रद्धा के नाम से ये व्यवहार होता है, माँ बाप के नाम पे, अपने पूर्वज के नाम पे तर्पण करवाते हैं और यज्ञ करवाते हैं, दान पुण्य करवाते हैं। ये अच्छी बात, गलत नहीं है, मगर जिसके लिए करता है उनको नहीं जाएगा, जो करता है उसी को पुण्य मिलेगा। मगर क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी है कि अगर इंसान को कहेगा कि तुम अपने जीवन में, अगर आप इकोनॉमिकल कंडीशन आपकी अच्छी नहीं है, फिर भी अगर आपको 5, 10 हजार, 15 हजार, 25 हजार रुपये दान करना है तो आप नहीं कर सकते। मगर कहेंगे कि पितृ के नाम पे करना है तो फिर लोन लेके भी करेंगे, वे करेंगे तो पुण्य तो मिलेगा। तो करने वाले को मिलता है, मगर उनको मिलेगा ऐसा कहेंगे तो वो नहीं करेंगे। तुम्हारे पिताजी के लिए करना है तो समाज भी क्या करते हैं, उनको ऊपर फोर्स करती है। तो ये एक परंपरा बनाई गई है। वास्तव में जिसके लिए करता है उसको पहुंचना नहीं है, उनका तो जन्म हो चुका है, जीवन भी शुरू हो गया। मगर ये लौकिक मान्यता है और मान्यता से ये अपना व्यवहार जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन चलता रहता है। ये समाज की बात। और किसी को प्रश्न करना है रखो ना। तो फिर स्वामी जी एक क्वेश्चन हो कि सुख और शांति दोनों में क्या फर्क है? सुख और शांति उनको दे दो। ये आप ले जाइए। स्वामी जी हम सुख की बात कर रहे थे और उसमें हमने एक शब्द लिया था शांति। तो सुख और दुख तो विरोधाभास, जो हमको क्लियर समझ में आता है कि सुख है तो दुख आएगा, सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा। लेकिन शांति और सुख में क्या डिफरेंस रहेगा? मेरे पास सुख आ रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन फिर भी शांति नहीं है, तो इसका मतलब कोई तो डिफरेंस है दोनों में, सुख में और शांति में। तो सुख और शांति में क्या? शांति शब्द जो है वो वैसे तो बहुत बड़ा शब्द है, मगर हमारी सामाजिक लाइफ में जो शांति शब्द का प्रयोग करते हैं लोग, वो ये करते हैं थोड़े समय के लिए दुख को, संजोग को भूल जाओ,
इसका नाम है शांता। भूल जाए, मेरे को 5 लाख का नुकसान हुआ है, वो थोड़े समय के लिए भूल जाए और भूलने का फिर रास्ता दिखाए। भगवान की माला गिनो, मंत्र जाप करो, पूजा पाठ करो, भक्ति करो, समझ में आया? और उसके आगे बताया आप ध्यान करो और ध्यान में भगवान पे कॉन्सेंट्रेट करो, गुरु से कॉन्सेंट्रेट करो, कोई मंत्र से एकाकार बनो, ताकि थोड़े समय के लिए आपका संसार भूल जाओ। और उस समय जब भूल जाते हैं तो शांति अवश्य महसूस होती है, मगर वो क्षणिक है। क्या है? वास्तव में आध्यात्म की शांति का मतलब होता है जब पूरा अज्ञान खत्म हो जाता है तो संसार में होते हुए भी संसार में मेरा कुछ नहीं है तो उनको परम शांति होती है। यही मुक्ति का मार्ग है, परम शांति। परम यानी परमानेंट। फिर कभी अशांति नहीं। तो ये आध्यात्म मार्ग परम शांति के लिए, जिसमें संसार फिर आएगा ही नहीं, सोच में भी नहीं जाएगा। समझ में आया? और एक स्वामी जी, जीते जी मरना माने? जीते जी मरना का मतलब होता है हम जब मर जाएंगे तो क्या होगा? सब कुछ खत्म, कर्म बंधन नहीं, नए कर्म नहीं बनेंगे, नए कर्म नहीं, संसार की कोई चीज हमारी नहीं रहेगी। हाँ जी, बराबर है। मन वचन काया से हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी, बराबर है। मैं मरने की बात करता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। ऐसे हम जीते जी समझ लें कि जो मन वचन काया है, जो कुछ भी कर रहा है वो हम नहीं कर रहे हैं, कुदरत कर्म के फल स्वरूप करवा रहा है। समझ में आया? और शरीर खुद ही कुदरत का है। किसका है? ये पंचमहाभूत का शरीर किसका है? और रहेगा भी किसके पास? ठीक है। और जब ये शरीर जब कुदरत का है तो सत्ता संपत्ति संबंध साधन किसका रहेगा? खुद का रहेगा। तो आखिर जब समझते हैं जो मरने के बाद छोड़ना है तो जीते जी क्या हम नहीं समझ पाते? मुश्किल होता है। नहीं, क्या मैंने समझने की बात कही, छोड़ने की तो बात नहीं है। हाँ, छोड़ने की बात तो कोई नहीं समझ नहीं पाता है? वापिस से वही अहंकार खड़ा होता है, विचार खड़े होते हैं, वो अपना। मैं समझ गया कि अहंकार खड़ा होता है। आपने जो कहा, मैं क्या कहता हूँ, ये अहंकार जो सत्ता संपत्ति संबंध और साधन का जो खड़ा होता है ये भी प्रकृति का हिस्सा है। विचार आते हैं वो भी प्रकृति का हिस्सा है, हमारा हिस्सा नहीं। आत्मा में विचार करने की, बोलने की, क्रिया करने की शक्ति नहीं है, वो हमारा स्वरूप है। समझ में आया? तो ये सब कुछ होता है और होता रहेगा, मगर ये सब प्रकृति का स्वभाव है। किसका है? प्रकृति का स्वभाव। मगर हम इसको सिंपल बताऊं, ये मोबाइल है, ये मोबाइल को मैं देखता हूँ, मतलब मैं मोबाइल से अलग। मैं मोबाइल होता तो मोबाइल को देख सकता नहीं, करेक्ट? ऐसे मैं अपने जीवन में खुली आंखें या बंद आंखें जो जो चीज देखता हूँ उससे मैं क्या हूँ? अलग। मैं विचार को देख सकता हूँ, विचार को देख सकता हूँ कि नहीं? देख सकते। तो मैं विचार से, मैं वाणी को देख सकता हूँ, मैं बर्तन को देख सकता हूँ, तो मैं उससे, मैं शरीर को देख सकता हूँ, तो मैं उससे, मैं सुख दुख को देख सकता हूँ, तो इससे। आप समझे? जो देख सकता हूँ उससे मैं क्या हूँ? तो हम भ्रांति से एक हो गए। क्या हो गए? कोई भी अवस्था हमारे लिए बंधन रूप नहीं है,
सफलिंग रूप है प्रकृति को, बंधन रूप नहीं। मगर बंधन तब आता है जब हम इसमें जुड़ जाते हैं। जब हम इससे जुड़े। हाँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, एक एग्जाम्पल देता हूँ। रास्ते पर 500 रुपये की नोट पड़ी, क्या पड़ी है? 500। और उस नोट को आपकी नहीं है मगर रास्ते पर पड़ी है, आपने देखी और आपने लेने की कोशिश किया। उससे पहले दूसरे व्यक्ति ने भी देखी और उन्होंने नोट ले लिया। तो क्या ये आपका नुकसान है? नहीं। आपको दुख होगा बहुत? हाँ, बहुत दुख होगा कि क्या उसने दुख होगा? उठा लिया, मैंने नहीं उठाया। नहीं, आपका तो है नहीं। फिर भी दुख होगा। हम ज्वेलरी के दुकान में जाएंगे, देखेंगे नहीं मिलेगा, दुख होगा ना। हम शॉपिंग मॉल में जाएंगे, ये सब चीज नहीं मिलेंगी, दुख होगा ना, क्योंकि देखते तो है। बोलिए। तब नहीं होगा, लेकिन जब 500 का नोट जाएगा तब दुख होगा। हमारा फायदा तो क्या दुख होगा? हमारा नहीं है, वही तो मैंने कहा। लेकिन फिर भी ऐसा लगता कि अगर मैं पहले आ जाती तो मैं उठा लेती। बराबर है, वो बराबर है कि मैं पहले आती तो उठा जाती, पर क्योंकि हमारी नहीं, नोट हमारी नहीं है, तो हमको ये दुख मिलता तो आनंद जरूर होता, पर नहीं मिलता दुख नहीं होता, क्योंकि हमारी। मगर उस जगह हमारी नोट गिर गई पॉकेट में से, और 2 मिनट के बाद हमको मालूम हुआ कि नोट गिर गई और हवा से उड़ी और हमारे से 15, 20, 25 फुट दूर चली गई, और एक व्यक्ति के पाँव में टच हुई, उन्होंने ले लिया और पॉकेट में रख दिया। अभी आपने कहा ये तो मेरी नोट है, तो आपने, उन्होंने कहा अभी तुम्हारी नोट साबित ही क्या है, तो आप क्या बताओगे? नहीं बताओगे। उन्होंने आपको नहीं दिया और चल गए, फिर क्या होगा आपको? तो नोट से दुख हुआ या मालिक से? समझ में आया? तो दुनिया में जिस चीज की आप मालिक बनोगे तो सुख दुख होगा, और मालिक नहीं बनोगे तो सुख दुख। इस शरीर के मालिक बनोगे तो सुख दुख होगा। आप समझे? इसीलिए मन वचन काया उनकी अवस्था को हम देखने जानने वाले हैं, हम इसके मालिक। ये कुदरत का था, कुदरत का है, और कुदरत के पास बस मालिकी करने से भी हमारे पास। और कुदरत ने कैसे व्यवस्था बनाई? जब बच्चा होता है तो हमको लगता है बड़ा हो जाओ तो अच्छा होता है, जब बड़ा हो जाता है तो बोला हम बुद्धिमान हो जाते तो अच्छी बात है, फिर बुद्धि वाले होते हैं तो बोला अभी तो ज्यादा टेंशन आ गया, परिवार बड़ा हो गया, बच्चे के घर भी बच्चे आ गए, अभी क्या करोगे? फिर उम्र आती है तो याद नहीं रहता है, बाल सफेद हो जाते हैं, शरीर धीरे धीरे बूढ़ा बन जाता है, दांत भी टूट जाता है, आंखें काम नहीं करती है, गर्दन काम नहीं करता है, कमर काम नहीं करते हैं, हाथ पांव काम नहीं करता है। तो कुदरत ने कहा देखो मैंने आपको जो शरीर दिया था वो कर्मों की भुगतान के लिए दिया था, और जैसे ही भुगतान खत्म हो जाएगी मैं ये शरीर आपका वापस ले लूंगा। तुमने अभी मालिकी के रूप में माना तो हम क्या करेंगे? मालिक तुम न थे, न है, न रहेंगे, मगर आपने मान लिया है शरीर मेरा है, तो फिर दुख तो होगा ना। तो शरीर से दुख नहीं हुआ, मान्यता से। अभी समझ में आया? दुनिया की कोई भी चीज की जो मान्यता है इससे दुख होता है, वस्तु से दुख या सुख भी नहीं, मान्यता। इसीलिए कुदरत कहती है आप कोई भी चीज का उपभोग करो, उपयोग करो, कोई तकलीफ नहीं, आपको जो मिलता है इसका उपयोग करो। कुदरत मना नहीं करती है, मगर मालिकी नहीं करो। ये कुदरत ने हवा दिया है उपयोग करो, पानी दिया है तो पियो, वनस्पति है तो खाओ,
ये जंगल, पहाड़ियां, सरोवर, पर्वत, समंदर सब देखो, कोई मना नहीं करेगा। मालिक ही नहीं करो, क्या बताया? मालिक ही बनो। जब तुम शरीर के मालिक नहीं हो, मकान के मालिक कैसे बनोगे? जब तुम शरीर के ही मालिक, एक महात्मा ने प्रश्न किया था कि स्वामी जी, बाहर की दुनिया की बात तो छोड़ दो, साधनों की बात तो छोड़ दो, संपत्ति की बात छोड़ दो, परिवार की बात भी छोड़ दो, और मैंने जो खाना पीना खाया वो तो मैंने खाया नहीं। मैंने कहा वो भी आपने नहीं खाया, शरीर ने खाया। जो शरीर कुदरत का है, इतना तगड़ा बनाया वो भी कुदरत का है, आपका नहीं। बोलते नहीं है। तो आपका कुछ है ही नहीं। एक दिन तो आपको मानना पड़ेगा। ये सनातन सत्य है, ये किसी व्यक्ति का सत्य नहीं। और हम सनातन सत्य को ही नहीं मानते, या तो समझने की कोशिश नहीं करते। तो ये हमारा। तो सनातन सत्य जो है वो कभी परिवर्तित नहीं होगा। नेक्स्ट बर्थ में भी यही रहेगा, और बर्थ टू बर्थ सनातन सत्य यही रहेगा। मगर सांप्रदायिक सत्य बदल जाएगा, सामाजिक सत्य बदल जाएगा, लौकिक सत्य सब बदल जाएगा, सनातन सत्य नहीं बदलेगा। अभी आप समझ में आया? तो जितना सनातन सत्य जानोगे और अनुभव करोगे, वो बर्थ टू बर्थ साथ में आएगा, क्योंकि सनातन सत्य वही का। मगर आप डॉक्टर बने, चार्टर अकाउंटेंट, लॉयर, इंजीनियर बने, गोल्ड मेडलिस्ट, 40 साल प्रैक्टिस किया और फिर 80 साल में आप गुजर गए, फिर आपका पुनर्जन्म हुआ, बड़े हुए, फिर बाल मंदिर, वो ज्ञान साथ में नहीं आएगा। समझ में आया? क्योंकि ये जो आपको मिलता है, डिग्री कहो, पैसा कहो, स्टेटस कहो, ये कर्मों का फल है। एक ही अवतार है, दूसरे अवतार में आपका जैसा कर्म होगा वैसा संयोग मिलेगा। समझ में आया? पर ये आध्यात्म की यात्रा तो लगातार चल रही है ना। जैसे अभी जो मेरी यात्रा चली, मैंने जो परमात्मा का नाम लिया, ध्यान किया, जो मैं अपने आप को जानने के लिए प्रयास कर रही हूँ, तो शरीर खत्म होगा और मैंने जो कर्म किए हैं उसका भुगतान भी मिलेगा। तो मेरी आत्मा की, अध्यात्म की जो यात्रा है, मेरी आत्मा की वो तो चलेगी ना। और कहीं ऐसा कि मतलब मेरा कोई अंत का ध्यान ऐसा हो, ऐसे कहते हैं कि जैसे कोई गुरु जी थे, उनका अंतिम ध्यान, एक बार गीता मैम आपने कहानी सुनाई, बेर में चला गया, तो वो उस बेर को खाने के लिए कुछ बने थे, है ना। सपोज मेरी आध्यात्म की यात्रा चल रही है और मेरा ध्यान कहीं और जाता है, किसी से लोभ होता है, मोह होता है, तो मेरा जन्म मेरे उस थॉट के अकॉर्डिंग भी हो जाएगा। तो मेरी आध्यात्म की यात्रा का क्या होगा? देखो, आध्यात्म की यात्रा वो एक सतत प्रक्रिया है। क्या है? सतत प्रक्रिया है। ये एक अवतार की प्रक्रिया नहीं, मगर आध्यात्म की यात्रा शुरू होना ये सबसे बड़ी बात है। अगर आध्यात्म की यात्रा नहीं हुई तो संसार की यात्रा तो चलती रहेगी, वो चल रही है। मगर आध्यात्म की यात्रा शुरुआत हुई, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उस समय आपने शरीर के साथ आत्मा की कीमत समझी। समझ में आई? अभी तक तो किस कीमत थी? शरीर की। आत्मा के साथ शरीर की कीमत थी, अभी शरीर के साथ आपने आत्मा की कीमत समझी। और शरीर किसको कहा? कुदरती रचना। समझ में आया? तो पहली बार आपके दृष्टि में चेंज हुआ, और ये चेंज जैसे जैसे अनुभव में आएगा
कि आपकी आध्यात्म की यात्रा में आपके अंदर अज्ञान शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अज्ञान शून्य। अज्ञान शून्य का मतलब जन्म से मौत तक मन वचन काया, उनकी अवस्था, सत्ता संपत्ति संबंध साधन और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती समग्र सृष्टि, वो कुदरती रचना दिखेगी तो आपका अज्ञान क्या हो गया? खत्म। तो कर्म नहीं, बस यही हमारी मुक्ति की यात्रा है। तो कर्म नहीं बने तो जन्म मरण होगा नहीं होगा। नहीं, यही तो मुक्ति की यात्रा है। तो फिर हाँ, ऐसा तो फिर जैसे गीता मैम आप एक बार वो स्टोरी सुनाओ, क्योंकि फिर वो वाली वो जब बने कुछ और जन्म लिया, तो आपने तो कहा कि जन्म मृत्यु नहीं होगा क्योंकि कर्म बनना बंद हो गया। अगर सपोज किसी का जन्म किसी पशु में, किसी जीव में हो जाता है, तो जब तक वो जीव का और पशु का शरीर नहीं छोड़ेगा तब तक वो अध्यात्म की यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी। मतलब तो मैं यही पूछना चाहती हूँ। तो बराबर है। मतलब वो तो रुक गई ना फिर? नहीं, उस टाइम पीरियड के लिए रुक गई। मेरी बात सुनो, तुम पशु योनि की बात छोड़ दो, पशु योनि में जाओगे, नर योनि में जाओगे, देवलोक में जाओगे तो भी यात्रा रुक जाएगी। मनुष्य के अलावा कोई भी गति के अंदर पुरुषार्थ करने की क्षमता नहीं है। बाकी सब गति में कर्मों की भुगतान है। यहाँ भुगतान के साथ पुरुषार्थ कर सकते हैं, वहाँ मात्र भुगतान है। यहाँ कर्म बना सकते हैं चारों गति के, और यहाँ चारों गति से मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ गए? तो बाकी गति तो भुगतान के लिए है, वहाँ पुरुषार्थ ही नहीं है। तो प्रभु पुरुषार्थ क्यों नहीं है? वहाँ पुरुषार्थ क्यों नहीं है? वहाँ पुरुषार्थ इसीलिए नहीं है क्योंकि बाकी की गति के अंदर कुदरत ने भुगतान के लिए संयोग दिया है। वहाँ आपको लाइव अहंकार नहीं दिया है क्योंकि जरूरत भी नहीं है। आपको इसी अवतार का भुगतान करना है, आपको नया पुरुषार्थ नहीं करना है। कुदरत का कानून क्या है? मनुष्य अवतार में आपको कर्म बांधने का पावर दिया है, तो आप चारों गति का कर्म बांध सकते हैं मनुष्य भाव में, और चारों गति से छूट सकते हैं फक्त मनुष्य भाव से। देवलोक से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, वहां कर्म बांधने की सत्ता नहीं है, तो सभी कर्म छोड़ने की सत्ता नहीं है। सिर्फ उसी अवतार के कर्म खत्म होंगे। यहाँ बांध भी सकते हो और सभी कर्मों को शून्य करके मोक्ष भी, और इसीलिए देवलोक भी मनुष्य भाव की झंखना करते हैं। सुना होगा? तो प्रभु क्या हमें एक बार मनुष्य जन्म मिलने के बाद यदि हम अध्यात्म की यात्रा को शुरू नहीं करते और हमें अन्य गतियां मिल जाती हैं, तो फिर हमें मनुष्य भाव दोबारा मिलता है कि नहीं? मिलेगा नहीं। देखो कुदरत का कानून क्या है, पहले ये समझो। कोई भी मनुष्य कम से कम एक जन्म का कर्म बांध सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 8 भव का कर्म बांध सकते हैं। अगर एक भव का कर्म बांधा तो नेक्स्ट भव मनुष्य होगा, 2 भव का कर्म बांधा तो एक भव मनुष्य के अलावा रहेगा और दूसरा मनुष्य रहेगा, और 5 भव का कर्म बांधा तो 4 भव अलग अलग रहेंगे, 5वां रहेगा, और 8 भव का कर्म बांधा है तो 7 भव अलग अलग रहेंगे बिना मनुष्य, और 8वां रहेगा। यानी 8 भव से ज्यादा कर्म बंद होता है मैक्सिमम। समझ में आया? और इसीलिए मेरे को मनुष्य को मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो चिंता का विषय नहीं। हमारे धर्मगुरुओं ने ऐसा लोगों को फंसा दिया, डर लगा दिया कि मनुष्य को तो 84 लाख योनि में घूम के मिलता है। हाँ, वही तो लोग डर गए बेचारे। वही तो डर। ये सही, ये धार्मिक सत्य है, सनातन सत्य।
धर्म में तो लोगों को जो कहना है वो कहे, क्या करेंगे? इनको कोई साबित करना नहीं है, वो किताब में लिखा है, बता दिया, खत्म हो गई बात। इनको कोई साबित नहीं करना है। तो बात ये जो संसार की हमें सत्ता और संपत्ति आवश्यकता से अधिक मिलती है, उनके पास है ना माइक। सत्ता और संपत्ति आवश्यकता से अधिक हमें मिलती है, और वो भी पुण्य के कारण ही मिलती है, और देवलोक की स्टेजेस भी मिलती है, वो भी पुण्य के कारण मिलती है। उनमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हाँ, यहाँ मनुष्य भाव में जो पुण्य होता है वो लेबर वाला होता है। क्या होता है? और तनाव भी रहता है। देवलोक में सुख होता है, बिना लेबर बिना तनाव होता है। वहाँ लेबर भी नहीं है, अब्जोपति बनने के लिए लेबर भी नहीं है, और अब्जोपति का जो संपत्ति वो संभालने के लिए टेंशन भी नहीं है। ये पुण्य उसका ऐसा क्वालिटी वाला है। तो वहाँ तो देवलोक में सब देव मस्त में रहते हैं, मजे में रहते हैं। इनको ना फिजिकल, हमारा जो शरीर है ऐसा उनका शरीर नहीं है। इनका शरीर वैक्स से बना हुआ था। वैक्स समझते हैं? वैक्स मोमबत्ती। हाँ, मगर वो ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट वैक्स होता है। और इसीलिए जब उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है तो जब फोकस लगाओगे तो परछाइयाँ नहीं, देवों को परछाइयाँ नहीं। और दूसरा जो उनका वैक्स का बॉडी है हमारे वातावरण से लाइट वेट है। क्या है? लाइट वेट। तो वो जमीन पे नहीं चलेंगे, हवा पे चलेंगे। तो ये साइंस है, मगर लोगों को मालूम नहीं, तो लोगों को चमत्कार लगता है। आप समझे? तो चमत्कार है, उनका बॉडी ही ऐसा है। और हमारे जैसे उनको ब्लड, हड्डियां, पार्ट्स नहीं है उनको। समझ में आया? हमारा जैसा वो नहीं है, हड्डियां, पार्ट्स, खाने का ये सब नहीं है उनको। बचपन, युवानी, बुढ़ापा नहीं है उनको। युवानी का युवानी होती है, लाख साल की, 10 लाख होता है तो भी युवानी रहेगी उनको। ये हमारी जैसी बॉडी नहीं है। तो इसीलिए हमने कहा कि उनकी देवलोक की, नरकलोक की बॉडी ही अलग है। मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है? मोक्ष देवता भी मोक्ष नहीं हुए, वो भी मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए। मोक्ष का मतलब मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति, फिर जन्म ही नहीं होगा। मोक्ष का मतलब अपनी आत्मा की अनुभूति और निरंतर आत्मा में ही रहना, विदाउट बॉडी, बिना बॉडी। समझ में आ गया? बस। देवलोक भी मुक्त नहीं हुआ। देवलोक में मुक्ति कहाँ है? वो तो बंधन है। जब शरीर है वहां तक बंधन है। मुक्ति आध्यात्म की शुरुआत कैसे करें और कैसे प्राप्त करें? आध्यात्म की शुरुआत सनातन सत्य जान के ही प्राप्त कर सकते हैं। सनातन सत्य, कौन सा सत्य? जो सनातन सत्य का मतलब कुदरती कानून के ऊपर आधारित होना चाहिए। कोई धर्म, संप्रदाय, गुरु, व्यक्ति के ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए। वो सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है, मगर कुदरत का कानून सबके लिए एक है। तो वो जानेंगे तब मालूम होगा कि सनातन सत्य क्या है। हम तो लौकिक सत्य जानते हैं, जो लोग जानते हैं वही जानते हैं। वही तो फजल है, वही तो फजल है। वो सच्चा ज्ञान नहीं है। जय सच्चिदानंद। गुरु जी, हम लोग जो आध्यात्म से जुड़ने के लिए पूजा पाठ वगैरह ये सब करते हैं, जैसे ध्यान करते हैं, तो इनका उस सनातन सत्य से कितना जुड़ा हुआ है? क्या मतलब इसका उपयोग है? ये तो पाप पुण्य के लिए, इसमें सनातन सत्य नहीं आता है, पाप पुण्य आता है। चारों गति में घूमने के लिए इनका उपयोग केवल पाप धोने में, बस। तो और क्या? सनातन मतलब आध्यात्मिक से आप कितना भी पुण्य करोगे या कितना भी पाप करो, वो जन्म मरण के चक्कर के लिए है।
कि इसमें मुक्ति से कोई कंसर्न नहीं है। सनातन सत्य को जानने की पहली सीढ़ी है और किस प्रकार जाने वो थोड़ा समझ। सनातन सत्य को जानना है तो पहले सनातन सत्य जानने के लिए पहले मैं कौन हूँ वो जानो, और दुनिया किसने बनाई, कौन चलाता है और किसके पास रहेगी। पहले दो चीज जानो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। ये हम जानते ही नहीं है, हम तो शरीर से आगे कुछ जानते नहीं है। लेकिन दुनिया किसने बनाई ये जानने की कोशिश करते हैं, तो प्रत्येक धर्म में उसके अलग अलग मत निकलते हैं। हाँ, सत्य मानते हैं। दुनिया किसने बनाई इसके अलग अलग मत निकलते हैं, बात सही है आपकी। मगर ऐसे जानते जानते आपको एक बार सनातन सत्य मिल जाएगा अगर जिज्ञासा हो। लेकिन गुरुजी बुद्धिज्म तो इस चीज को मानते हैं कि कोई मतलब परमात्मा नाम की भी चीज है या ऐसा कुछ है। बुद्धिज्म तो इस चीज को बिल्कुल हट के लेता है, एक दार्शनिक तरीके से लेता है कि बिल्कुल कुछ नहीं है जो है संसार में, फिर भी मोक्ष की तरफ वो बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वो थोड़ा नहीं, अगर आत्मा को नहीं मानते तो फिर मोक्ष की क्या है? ठीक है, सबकी अपनी अपनी थियरी होती है, इसमें हम क्या करें। क्योंकि बुद्ध को अगर वो भगवान मानते हैं तो वो बुद्ध कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, आप भी बुद्ध हो सकते हैं। वही तो बात है, व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकती है। व्यक्ति के अंदर आत्मा भगवान के स्वरूप प्रकट हो सकता है, मगर लोगों ने धर्मांधता से व्यक्ति को भगवान बना के मूल आत्मा को भूल गए। एक गुरुजी मैंने अपने जो मंत्री जी है दादा भगवान के, उसमें एक लाइन पढ़ी थी कि संसार कठिन है, मोक्ष बहुत आसान है। इस लाइन में थोड़ा बहस कर देंगे तो सही बात है ना, संसार कठिन है, मोक्ष अच्छा है, मोक्ष सरल होता है। हर समय मुक्ति ही सरल होती है, व्यवहार में भी और आध्यात्म में भी। नौकरी करना कठिन होता है, रिटायर होते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं। नहीं, शादी करना कठिन होता है, शादी निभाना कठिन होता है। अलग हो गए तो शांति हो गई। तुझे कोई नई बात थोड़ी है। ऐसे जन्म मरण होता है तो संसार है, और जन्म मरण समाप्त हो गया तो परम शांति। ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। जब तक हम जन्म मरण के चक्कर में, वहां तक तो टेंशन है। जब जन्म मरण के चक्कर छूट जाते हैं तो फिर कोई कर्मफल तो कोई चिंता भुगतान, बस जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये जन्म मरण का जो चक्कर है, इसमें से सभी आत्माएं निकल गई, मोक्ष हो गया, तो बाद में तो यहाँ तो खाली हो जाएगा। फिर चिंता हो गई थी। बोलिए उनको बोलने तो जब यहाँ खाली हो जाएगा तो क्या होगा? हाँ, ये आपने जो चिंता किया वो बहुत बड़ी चिंता की। हमारे माता पिता, हमारे धर्मगुरु और बड़े बड़े व्यक्ति भी चिंता करते हैं। जब जिंदा होते हैं कि मैं हूँ इसीलिए परिवार चलता है, मैं हूँ इसीलिए राष्ट्र चलता है, मैं हूँ इसीलिए समाज चलता है, मगर उनके जाने के बाद भी चलता है। बोलते नहीं कि नहीं चलता है। होता है, ऐसा भी होता है। लेकिन वो ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा नहीं, सभी आत्मा ऐसा कर्मफल अच्छा ही करेगा और मोक्ष मिल जाएगा। बाद में क्या होगा? ऐसा संभव नहीं होता है। क्या बताया? संभव नहीं है। आप सुनिए, आपने ऐसा सोचा कि यहाँ हमारे अलवर के अंदर 3 प्रकार के कॉलेज है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, और अगर सभी ने कॉमर्स ले लिया तो फिर आर्ट्स और साइंस के
कॉलेज को क्या करेंगे? ये कोई प्रश्न है? ये आपका काल्पनिक प्रश्न है। ऐसा होता सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है और चॉइस के मुताबिक चलते हैं लोग। स्वामी जी, मुक्ति का मार्ग केवल साधना ही है या सिर्फ कर्म से भी मुक्ति पाई जा सकती है? मुक्ति का मार्ग साधना है, मगर वो साधना है सतत आत्मा का लक्ष्य रखना कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बाकी सब कुदरती रचना है और कुदरती रचना में हमको जुड़ना नहीं है। इतनी साधना करनी और कुछ नहीं करना। कोई त्याग करना नहीं है, प्रकृति को बदलना नहीं है, सुधारना नहीं है। आप समझे ना? सिर्फ इनको कुदरती रचना देखना है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मुक्ति का मार्ग और साधना का सुलभ उपाय क्या है? गृहस्थ आश्रम में रहकर ही मुक्ति पाई जाती है। त्याग मार्ग से मुक्ति कम होती है, गृहस्थ मार्ग से होती है। त्याग से देखो, त्याग मार्ग वो पुण्य का मार्ग है। क्या है? मुक्ति का मार्ग अज्ञान को मिटाने का मार्ग मुक्ति का है। क्योंकि कर्म अज्ञान से बनते हैं, क्रिया से नहीं बनते हैं। तो अज्ञान मिटाना है, उसमें त्याग और संसार बीच में, ये तो दृष्टि का विषय है। किसका विषय है? जब मेरी दृष्टि क्लियर हो गई कि मैं मन वचन काया से मुक्त, ऐसा चेतन अविनाशी, ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, और ये मन वचन काया इनकी अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि कुदरती रचना है, तो फिर कर्म कैसे बनेगा? इसमें इन्होंने दीक्षा लिया है या संसार में क्या फर्क होगा? बोलते नहीं। संन्यास से गृहस्थाश्रम को भी चुमाना गया, गृहस्थाश्रम को ही ज्यादा चुमाना गया संसार। गृहस्थाश्रम ही ज्यादा संघर्ष में मार्ग है और वो बहुत कुछ सिखाता है अगर सीखना चाहते हैं। त्याग मार्ग जो है इस कलयुग में, ये त्याग मार्ग से सफलता होना वो अपवाद हुआ। अपवाद समझते हैं? नॉर्मल होता ये अभी का कलयुग का त्याग वो त्याग है ही नहीं। अभी कलयुग का त्याग मतलब संसारियों से ज्यादा वैभव। बोलते नहीं है, आप समझे? तुम्हारा जो घर होता है ना, वो मेहनत से बनाया है। क्या बताया? उसमें भी लिमिटेड साधन रहेंगे। अगर एक एसी की जरूरत होगी तो एक ही लेंगे, और अगर कोई त्यागी के पास जाएंगे उसका मठ देखेंगे तो 4 एसी। किसका पैसा? बोलते नहीं। बड़ी हवेली बना दिया, किसका पैसा? 4 गाड़ी रखते हैं, किसका पैसा? 4 ड्राइवर रखते हैं, किसका पैसा? हम जब आम इंसान तो एक बार शादी करता है और जो जुलूस निकालता है जिंदगी भर भूल जाता है कि दोबारा निकालना। ये तो साल में 12 बार जुलूस निकालते हैं। बोलते नहीं निकालते? धर्म वाले नहीं निकालते? निकालते हैं कि नहीं? जब आम इंसान अपने जीवन में परिश्रम करके मेहनत करके जो पैसा कमाता है, इसका परिवार का भरण पोषण करता है, थोड़ा थोड़ा पैसा बचता है, उसमें से जब परिवार में सभी बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, थोड़ा बचा है उससे अपने नया मकान लेगा। क्योंकि आज 25,000 के पगार में 40, 50, 60 लाख का मकान लेना आसान है।
आम आदमी के लिए। तो इसीलिए रिटायर होने के बाद जब मकान लेने का सोचते हैं तो रिटायर लेने के बाद मकान लेते हैं, थोड़ी बहुत लोन भी ले लेते हैं। तो इतना संघर्ष करके जब मकान बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये तो संसार ही है। और लोगों को पैसे से हम हवेली बनाए तो क्या है, बोलते नहीं। हमारे पैसे से कार ले तो हम भोगी है, लोगों को पैसे से चार ले तो कार ले तो क्या है, बोलते नहीं। बहुत बढ़िया। शादी में हमारे पैसे जुलूस निकाले तो बोला संसारी है, लोगों के पैसे से साल में बार बार निकाले तो क्या है, बोलते नहीं है। बहुत बढ़िया। बोलो ना। मुझे